हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। तो जैसा कि आप सबको पता है, सीएसआईआर ने डेट्स अनाउंस कर दी है आपके एग्जामिनेशन की। आपके एग्जाम्स 5 फरवरी 2024 से लेके 20 फरवरी 2024 तक कंडक्ट किए जाएंगे। अब ये आखिरी के 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा कि क्या रेंज रह सकती है मार्क्स की, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लास्ट में पढ़ सकते हो जिनसे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो, और साथ ही इन सबको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, जो सीएसआईआर का लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 2013 में हुआ था, और ये जो कट ऑफ है वो 2013 की कट ऑफ है। और इसमें आप देख सकते हो कट ऑफ काफ़ी कम गई है। उस टाइम का पेपर का पैटर्न भी अलग था। तो आप इस कट ऑफ को मत देखो, कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली अभी का जो पैटर्न है उसमें। नए पैटर्न में पेपर 1 150 मार्क्स का है आपका, पेपर 2 200 मार्क्स का है, टोटल 350 मार्क्स का आपका पेपर है, और इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस पैटर्न में मैंने जितना सिलेबस देखा है और एनालाइज किया है, मुझे लगता है कि अगर आप इस पेपर में 220 प्लस के स्कोर को टारगेट करो तो आप सेफ होना चाहिए। आपको ये लग सकता है ये जो 220 प्लस मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद इतनी कट ऑफ नहीं जाए। लेकिन आप ये भी बात समझो, इस एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट स्टेज है डिस्क्रिप्टिव का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 टू 6000 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स कम है, और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है, वो भी कम ही बुलाए जाएंगे, 5000 टू 6000। इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि भले नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, भले थोड़ा सिलेबस वास्ट है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस मार्क्स रेंज को आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आप 220 प्लस स्कोर कर पाते हो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, तो आप सेफ होने चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का मौका मिलना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट के 15 दिनों में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो। तो ये आपके पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में आप देख सकते हो इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये आप समझो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है। टोटल 150 मार्क्स के पेपर में से अगर 50 मार्क्स इंग्लिश का है, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो, और सिली मिस्टेक से आपके यहाँ नंबर ना कटें। तो इसमें जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन, प्रीपोजिशन, और ये सेंटेंस करेक्शन, इसके लिए मैंने आपको वीडियोस का लिंक नीचे दे दिया है। अलग अलग वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, इसे आप देख सकते हो। आपका ये जो पोर्शन है ना सेंटेंस करेक्शन का, इसके लिए ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो मैंने दी है आपको। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, 11 आवर्स की वीडियो है। जो लोग इतनी लंबी वीडियो को नहीं देखना चाहते, उनके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ये उसी वीडियो की फ्री पीडीएफ है। इसमें आप वीडियो ना देख के डायरेक्टली पीडीएफ से रूल्स पढ़ सकते हो, और जो रूल आपको नहीं समझ में आता उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये वीडियो का लिंक दिया है मैंने। वीडियो के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको ये कमेंट दिख जाएगा। किसी भाई ने ये बहुत अच्छे से हर रूल का टाइम स्टैम्प दे रखा है। तो मान लो आप जब पीडीएफ पढ़ रहे हो, आपको कोई रूल नहीं समझ में आया, तो आप वापस यहाँ आ जाओ, और जो भी रूल आपको नहीं समझ में आया, रूल नंबर 10 11 जो भी रूल आपको नहीं समझ में आया, आप सीधा सीधा उसके लिंक पे क्लिक करो और वहाँ से वीडियो शुरू हो जाएगी। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको इंग्लिश के लिए फॉलो करने चाहिए, और आपको ये भी याद रखना है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो हिस्ट्री में आपने पहले से जो भी सोर्स पढ़ा है, अब उसको रिवीजन करने का टाइम है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि आपको सिलेबस पे ही रहना है, आपको इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी। जितना सिलेबस दिया है यहाँ तक आपको एंशियंट का सिलेबस है, या आपको मिडिवल तक का सिलेबस है, और बाकी ये मॉडर्न का सिलेबस है। आपको सिलेबस को ही स्टिक करना है और उसको पढ़ना है। जो भी आपने सोर्स पहले से फॉलो कर रखा है उसको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। पॉलिटी में आपको मैंने यहाँ पे एक पीवाईक्यू की वीडियो दे दी है, वीडियो का लिंक, उसको आपको फॉलो करना है। और पॉलिटी का सिलेबस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ तक का आपका कोर पॉलिटी का सिलेबस है। उसके बाद जो सिलेबस है ये वेलफेयर स्कीम से लेके यहाँ तक का, तो ये थोड़ा यूपीएससी स्पेसिफिक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप बिल्कुल ध्यान देना, जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है आपको उन्हीं पे फोकस करना है। जो भी आप अभी तक अपना सोर्स फॉलो करते हो करंट अफेयर्स के लिए, वो फॉलो कर सकते हो। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी देखो 200 मार्क्स का आपका पेपर है, और इसमें टोटल 8 सेक्शंस हैं, 25 क्वेश्चंस ईच। तो हर सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका काम ये होना चाहिए कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, उस पर फोकस करना। तो सीधी सी बात है, ये जो अरिथमेटिक है, रीजनिंग है, साइंस का सेक्शन है, ये जो नेशनल ज्योग्राफी का सेक्शन है जो कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है, तो ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इनको आपको फोकस करना है। उसके बाद ये 3 जो नए आपके टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स की। तो ये एथिक्स का सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वेबसाइट है क्रैक ग्रेड बी। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पूरा कोर्स फ्री दे रखा है सीएसआईआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, यहाँ से आपकी एथिक्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई।
अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का एक लिंक दे रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस दिया है और इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स देखना है, आपको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसी तरह मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दे दिया, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो सिलेबस का पार्ट है ना CSIR का, ये मुझे लगता है पेपर 2 का टफेस्ट सेक्शन है एज पर सिलेबस। तो उस सिलेबस में जो कुछ भी रेलेवेंट है, जो कुछ भी आपको कवर करना चाहिए, उन सब का लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप उन सबको पढ़ सकते हो टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसी तरह इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस के लिए भी मैंने आपको अलग अलग वीडियोस दे दिए हैं यहाँ पे, इसको आप रेफर कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इतना इनफ होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बाकी आप नेशनल ज्योग्राफी का भी सिलेबस आप देख सकते हैं, ये टोटली इंडियन ज्योग्राफी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और आई एम श्योर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, आपको रिवीजन करना चाहिए, नेशनल ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना है। इसी तरह आप जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, और घटना चक्र के बुक से मैंने आपको बताया था कि आपको रेफर करना चाहिए। अगर आपने पहले भी कोई सोर्स रेफर किया है, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। तो बेसिकली बात यह है कि जो लास्ट के 15 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। जो ये डिसीजन मेकिंग, एथिक्स और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ये जो नए हैं, ये जो नए टॉपिक्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो सिली मिस्टेक मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आप टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो, उनसे आपकी सिली मिस्टेक्स आपको कवर करनी है। तो कुल मिला के अगर आप अभी से टॉपिक वाइज स्टडी करते हो, सिलेबस से ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो इतना आपके लिए इनफ होना चाहिए। मुझे पता है ये जो एग्ज़ाम की डेट्स आई हैं वो थोड़ा जल्दी है, सबने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि फेब मिड में या फेब एंड में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बट चलो यही अनसर्टनिटी है और इससे आपको डील करना है जो गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से इस एग्जामिनेशन के लिए। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो जो कुछ भी मैंने रिसोर्सेज इस वीडियो में बताए हैं, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।